आज हम देखने वाले हैं द हैंडमेड्स टेल का पार्ट 4। तो अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ उसे पहले देख लें, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ वॉच एंड देन वॉच दिस मूवी। वेलकम टू मूवी हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रहिए चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 का। तो पार्ट 3 में हमने देखा था कि सेरेना ने जून को एक कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद जून अपने फैमिली के बारे में सोचती है, जहां वो अपने पति और बच्चे के बारे में सोचती है, क्योंकि शायद ही इसके बाद वो कभी उनसे मिल पाए। फिर उसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी दिनों से कमरे में बंद होने के कारण वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद उसे दीवार पर कुछ लैटिन भाषा में लिखा हुआ दिखता है। वो उसके बारे में सोचती है कि इसे किसने लिखा होगा, और जिसने भी लिखा होगा वो अभी कहाँ होगी, क्या वो जिंदा होगी या उसे भी मार दिया गया होगा। इसके बाद जून वहीं सो जाती है। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ जून और मौर्या वहाँ से भागने के लिए तैयारी कर रहे थे। मौर्या ने तो टॉयलेट में एक हथियार तक बना लिया था। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की फ्रेड अपने बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आया था, और वो सेरेना को जून के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव करने के लिए मना करता है। फिर हमें एक मेड को दिखाया जाता है, जो कि जून के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन जून को अलमारी में पड़ा हुआ देखकर वो थोड़ी देर के लिए डर जाती है। फिर जून उसे कहती है कि वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद ये सारी बातें आकर मेड फ्रेड और सेरेना को बताती है, लेकिन सेरेना उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए राजी नहीं होती है। तो मेड उसे बताती है कि आज सेक्स सेरेमनी है, जिसके बाद सेरेना उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए राजी हो जाती है। काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकलने पर जून बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए वो पैदल जाना चाहती थी, लेकिन सेरेना उसे गाड़ी में ही हॉस्पिटल भेज देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहां सारी हैंडमेड्स को उनकी सेक्स सेरेमनी के लिए रेडी किया जा रहा था, और उन्हें बताया जा रहा था कि उन्हें किस तरीके से बैठना है और कैसे रिएक्ट करना है। इन सारी बातों को सुनकर हैंडमेड्स को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उनकी बातें मान लेती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें जून को दिखाया जाता है, जहां वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई होती है, और फिर उसे कैबिन में बुलाया जाता है। फिर वो एक बिस्तर में लेट जाती है और डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगता है आज रात की सेक्स सेरेमनी के लिए। तभी डॉक्टर उसे कुछ अजीब कहता है कि वो उसकी प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकता है, और अगर इस बार वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो शायद उसे मार भी दिया जाए। लेकिन जून इन सभी के लिए रेडी नहीं होती है और वो उसे मना कर देती है। इसके बाद वापस आते समय वो अपने फैमिली के साथ बिताए हुए पल को याद करती है। तभी अचानक से उसका ब्रेकडाउन होता है और निक उसके पास आता है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेरेना जून से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तो जून उसे कहती है कि उसे डिहाइड्रेशन हुआ था और वो इन सभी के लिए रेडी नहीं है, वो उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन सेरेना उसे कुछ नहीं कहती है और आज रात के लिए रेडी होने को कहती है। इसके बाद जून अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी पास बैठ जाती है और उन्हीं लाइन्स को बार बार पढ़ने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जून को दिखाया जाता है, जहां वो एलिजाबेथ नाम की एक लेडी को टॉयलेट चेक करने के लिए बुलाती है, और मौर्या वहां पर उसे चाकू दिखाकर उसे कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो दोनों उसे पाइप रूम में ले जाकर उसके कपड़े उतार देते हैं और मौर्या उसके कपड़े पहन लेती है। फिर उसके बाद वो वहां से निकलने लगते हैं। मौर्या ने अथॉरिटी के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता है। फिर उसके बाद अगेन सीन कट होता है और हमें जून को दिखाया जाता है। जून सेक्स सेरेमनी के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहाँ पर सेरेना को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सभी से खुश नहीं थी, क्योंकि फ्रेड किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रेड का स्पर्म काम नहीं कर रहा था, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे ना होने की गलती जून में नहीं बल्कि फ्रेड में थी। इसके बाद फ्रेड बाथरूम में चला जाता है। सेरेना भी वहाँ पर जाती है और उसे प्लेजर देने के लिए आती है, लेकिन फ्रेड इन सभी से मना कर देता है। यहाँ जून बेड पर सो रही होती है। तभी सेरेना उसे वापस जाने को कहती है। जून ये जान रही थी कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा तो हैंडमेड्स को ही मिलती है। इसके बाद वो फिर से वहीं पर जाकर सो जाती है और फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हमें जून और मौर्या को दिखाया जाता है। वो बाहर आ जाते हैं और सड़क तक भी पहुँच जाते हैं।
फिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां अथॉरिटी के खिलाफ बोलने वाले लोगों को फांसी दे दी जाती थी। इन सभी को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर उनकी भी हालत यही होगी, क्योंकि अथॉरिटी के खिलाफ जाने वाले लोगों को बहुत बुरी सजा दी जाती थी। इसके बाद वो एक ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका था। मौर्या ने अथॉरिटी के कपड़े पहने थे, इसलिए वो एक आर्मी मैन के पास जाती है और उससे वोस्टक की ट्रेन के बारे में पूछती है। तभी जून के पास एक आर्मी पर्सन आता है और उससे यहाँ होने का कारण पूछता है, क्योंकि हेममेट्स कहीं भी अकेले नहीं जा सकती थी। ये सब देखकर जून बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर वोस्टक की ट्रेन आ जाती है। मौर्या उसे देखती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती है, क्योंकि वो भी इससे फंस सकती थी और वो अकेले ही इस नर्क से बाहर निकल जाती है। आखिरी वक्त में वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद अगेन सीन कट होता है और हमें जून को दिखाया जाता है, जहाँ जून पुरानी हेममेट्स के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि उनका क्या हुआ होगा, क्या वो यहाँ से भाग गई होंगी या उन्हें भी मार दिया गया होगा। इन सभी सवालों से परेशान जून फ्रेड के स्टडी रूम में जाती है और वहाँ उसके साथ गेम खेलने लगती है और बातों ही बातों में वो अलमारी में लिखे उस लैटिन वर्ड के बारे में फ्रेड से पूछ लेती है। फिर फ्रेड उसे एक बुक दिखाकर कहता है कि इन सभी शब्दों का कोई इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ यही है कि तुम अतीत को भी ये मौका मत दो कि वो तुम्हें नीचा दिखा सके। इसके बाद जून को ये पता चलता है कि पुरानी हेममेट्स ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ये सभी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और फ्रेड नहीं चाहता था कि जून की भी हालत कुछ उसी तरीके की हो। इधर जून को भागने के जुर्म में रस्सियों से बांध दिया जाता है और उसके पैरों में तब तक मारा जाता है जब तक कि वो चल ना पाए। इधर अथॉरिटी की एक महिला उससे कहती है कि तुम जैसी लड़कियां एक वैश्या हो और भगवान ने तुम्हें दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए ही यहाँ जन्म दिया है, और उसे लेडीज हॉस्टल ले जाया जाता है। लेकिन जून की इस हालत में बाकी सारी हेममेट से भी जीतना हो सकता था। वो उसकी मदद कर रही थी, वो उसे अपना खाने का बचा हुआ निवाला दे देती थी। जून ने इन सभी के लिए अपने आप को तैयार किया, और चाहे भले ही देश बदल चुका हो, देश के कानून बदल चुके हो, लेकिन वो उससे लड़ना चाहती थी। और इस लड़ाई में चाहे कोई उनका साथ दे या ना दे, लेकिन सारी हेममेट्स एक दूसरे का साथ बखूबी निभा रही थी। और ये सारी प्रेरणा उसे उस लैटिन भाषा के लिखे हुए वर्ड से मिली थी। आज के एपिसोड में हमने ये देखा कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा हेममेट्स को ही दी जाती थी। जैसे कि फ्रेड में बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इन सभी बातों का पता समाज में पड़ने पर फ्रेड की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती, इसलिए इंजाम हेममेट्स पर डाल दिया जा रहा था। और यही कारण था कि पहले की हेममेट्स ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन दीवार पर लिखे उस शब्द ने जून को ऐसा करने से रोका और उसे हिम्मत दी कि वो सुसाइड ना करे, और उसने अपने आप को तैयार किया कि वो समाज से लड़ सके। तो दोस्तों, ये था हमारा हैंडमेड्स टेल का पार्ट 4। तो अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट लेकर आने वाला हूँ।